नमस्कार आप सभी को यूरेका 79 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम अपने करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क। पहला क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा पहला जियोलॉजिकल पार्क। ओके। दूसरा क्वेश्चन है, राफेल नडाल ने 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नडाल ने डेनियल मेदवेदेव को हराया। आप जानते हैं कि टेनिस के 4 प्रमुख ओपन प्रतियोगिताएं हैं, ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं, जिनमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और सबसे अंत में यूएस ओपन होता है। तीसरा सवाल हमारे करंट अफेयर्स का ये है, जीरो कार्बन इकोनॉमी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी किया गया है। भारत सरकार ने अपनी जीरो कार्बन इकोनॉमी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जारी की है। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी की नीति में किसी भी नए नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट को 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली दी जाएगी अगर उनकी स्थापना जुलाई 2025 से पहले होती है। इस नीति के तहत हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को 2030 तक 5 मिलियन टन बढ़ाया जाएगा। एक बार फिर से आप देखें, जीरो कार्बन इकोनॉमी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, इस नीति के तहत किसी भी नए नवीकरणीय ऊर्जा प्लांट को 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली दी जाएगी अगर वो जुलाई 2025 से पहले स्थापित हो जाते हैं। इस नीति के तहत हरित हाइड्रोजन के घरेलू उत्पादन को 2030 तक 5 मिलियन टन तक बढ़ाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, परामर्श 2022। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आ सकता है। ये परामर्श 2022 क्या है? ये स्कूली बच्चों के लिए कैरियर काउंसलिंग वर्कशॉप है। इसकी शुरुआत अर्जुन राम मेघवाल संस्कृति एवं संसदीय मामले मंत्री ने बीकानेर में किया। ये कैरियर काउंसलिंग स्कूली बच्चों के लिए है, उनको कैरियर में किस तरफ पढ़ना चाहिए इसकी काउंसलिंग है। इसके साथ ही हम अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 5, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वाटर टैक्सी की शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत हुई है मुंबई और नवी मुंबई के बीच में। वाटर टैक्सी सर्विस की शुरुआत मुंबई और नवी मुंबई के बीच हुई है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, आप देखते हैं। देश के पहले नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्ति किसकी हुई है? वाइस एडमिरल रिटायर्ड जी अशोक कुमार की। मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब है सामुद्रिक सुरक्षा, समुद्री सीमा को सुरक्षित करना, ये मैरीटाइम सिक्योरिटी कहा जाता है। और मैरीटाइम सिक्योरिटी को देखने के लिए कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति हुई है और ये ऐसा पहली बार हो रहा है। वाइस एडमिरल रिटायर्ड जी अशोक कुमार को इस पद पर रखा गया है। 7वां प्रश्न है आपका, डिफेंस एक्सपो 2022। डिफेंस एक्सपो, डिफेंस से जुड़े हुए एक प्रदर्शनी है। ये 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में होगा। 10 से 13 मार्च के बीच डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में होना है। 8वां प्रश्न ये है, पशुबूला पांडुगा त्योहार। पशुबूला पांडुगा त्योहार ये आंध्र प्रदेश के रंगमपेट विलेज में आयोजित किया जाता है। और 9वां सवाल है हमारा, 9वां प्रश्न है, 9वां क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। CEPA, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, CEPA है क्या? CEPA के विस्तृत रूप अर्थात फुल फॉर्म को मैं पहले बता देता हूं आपको। यह है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, देखिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। ये अभी भारत और UAE के बीच में साइन होना था, हो गया है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना ने हमें
हमें ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को तबाह कर रखा है। और ऐसे में इस दिशा में कोरोना की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी खोज की गई है हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा। उस मॉलिक्यूल का नाम है TRISB मॉलिक्यूल। अब ये TRISB मॉलिक्यूल करता क्या है, इसने क्या कर दिया है? ये मॉलिक्यूल कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर देता है। TRISB मॉलिक्यूल की SB92 मॉलिक्यूल की खोज हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया। इसका काम क्या है? ये मॉलिक्यूल कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन को निष्क्रिय कर देता है। इस तरह से आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देखे और ये करंट अफेयर्स आपको निश्चित रूप से आगामी परीक्षाओं में सहयोगी साबित होंगे। तब तक इसके साथ ही हम आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ। एक बार फिर थैंक यू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबाएं, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।